हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी के सभी आयामों की चर्चा करते हैं। आ, उसमें हम अभी करंट अफेयर सीरीज की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट देख चुके हैं। साथ में जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी देख चुके हैं, जिससे बीपीएससी के या बिहार की कोई भी परीक्षा हो उसमें पर प्रश्न बनने की, उस वीडियो से प्रश्न बनने की 90 से 95% संभावना है। कहने का मतलब है आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके 90% से 95% प्रश्न आ सकते हैं, सही हो सकते हैं। आप जो ये सीरीज देख रहे हैं वो उसमें बीपीएससी सीडीपीओ, बिहार एसएससी और बिहार एसआई, बिहार दरोगा, ये सारे परीक्षा में आपका ये करंट अफेयर काम आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे अप्रैल 2022 के पार्ट 1 पे। तो आज हम लोग मार्च तक का हम लोग देख चुके हैं सारे करंट अफेयर। तो आज हम अप्रैल 2022 के पार्ट 1 पे चर्चा करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, इस करंट अफेयर का जो वीडियो देख करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन टैकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप वीडियो देखें उससे 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन इसी वीडियो से आया है। नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम बिहार से संबंधित, बिहार को ट्रेंड को समझते हुए, बिहार के बीपीएससी सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के करंट अफेयर पूछने के ट्रेंड को समझते हुए इस करंट अफेयर का वीडियो को तैयार किए हैं। इसलिए इससे क्वेश्चन आने की 90 से 95% संभावना है, और इतना ही परसेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेंगे। तो आप बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए यह करंट अफेयर सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग फॉलो कीजिए। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक मेरा बात पहुंचाइए। हमें खुशी होगी कि आप मेरे बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे डेली न्यूज़पेपर का जो बीपीएससी के और जो बिहार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है, उसको कट करके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया जाता है। तो आप न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ रहे हैं तो ये पढ़िएगा, तो इस चैनल पे आके आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब वीडियो के जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइएगा और ज्वाइन कीजिए। आप यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आप इतना कीजिए और फॉलो करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आप फॉलो कर रहे हैं सिंसियरली और इसको शेयर कर रहे हैं। तो चलते हैं अप्रैल 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की सीरीज में पार्ट 1 में देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ बनने की संभावना अप्रैल माह से बनती है। तो पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर, तो अंबेडकर जयंती कब हो गया? 14 अप्रैल 2022 को, तो ये भी याद रखने वाली है, के अवसर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया। ठीक है, इस संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और इस संग्रहालय को पूर्व की, मतलब पहले की पहले तीन मूर्ति भवन था, उसमें नया रूप देकर, मतलब तीन मूर्ति भवन को नया आकार देकर के यह म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। इसमें नेहरू संग्रहालय भवन भी शामिल होगा। इसी जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है उसमें नेहरू म्यूजियम भी शामिल होगा। तो ये पॉइंट याद रखने वाली है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग हमारे करंट अफेयर को नोट डाउन करते होंगे और उसको रिवीजन करके एग्जाम देने जाएंगे। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप नहीं कीजिएगा नोट डाउन तो कितना दिन चलेगा? ऐसे देख के छोड़ने से नहीं होगा, आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ, डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेश निर्मित, स्वदेश स्तर पे भारत में निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, हेलिना नाम का है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये पूछ सकता है हेलिना क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किसने निर्माण किया है, तो डीआरडीओ ने उसका सफल परीक्षण किया है, तो हेलिना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ, जिसे बाबा धाम का मंदिर कहते हैं, वहाँ पे एक त्रिकुट पहाड़ी नामक पहाड़ है, त्रिकुट पहाड़ी पर वहाँ पे रोपवे चलता है पहाड़ के ऊपर जाने के लिए, दर्शन घूमने के लिए रोपवे चलता है, जिसको केबल कार कहते हैं। तो रोपवे में तकनीकी खराबी के कारण वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई, वो केबल तार टूट गया था जिससे गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 में दिल्ली नगर निगम को विभाजित करके उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में विभाजित कर दिया था। मतलब दिल्ली नगर निगम को 3 नगर निगम में बना दिया गया था, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी। केंद्र सरकार इन तीनों को मिलाकर के सिर्फ एक दिल्ली नगर निगम बनाने का फैसला फिर से किया है। अब सिर्फ एक ही नगर निगम होगा, दिल्ली नगर निगम। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद इस तीनों, ये जो तीनों था उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी, इन तीनों को मिलाकर के दिल्ली नगर निगम बना दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ये बिहार से संबंधित है तो बहुत है। बिहार जो विधान परिषद है उसमें 75 सदस्य होते हैं। तो 75 सदस्य वाली बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार, आप लोगों को पता होगा कि बिहार विधान परिषद में जो कितने तरीकों से लोग चुने जाते हैं, तो याद रखेंगे 5 तरीकों से। आप लोगों को पता होगा जो निर्वाचित होते हैं, उसके बाद बिहार विधान स्थानीय प्राधिकार जैसे पंचायती राज और नगर पालिका कोटे से चुन के आते हैं कुछ सदस्य, उसके बाद कुछ को स्नातक चुनते हैं, कुछ को टीचर लोग चुनते हैं। तो ऐसे ही चुना जाता है बिहार विधान परिषद के सदस्य। तो स्थानीय अभी जो है चुनाव हुआ विधान परिषद सदस्य में, वो था स्थानीय प्राधिकार वाला। तो स्थानीय प्राधिकार में पंचायती राज और नगर पालिका के कोटे के 24 सीटों पर मतदान हुआ, 4 अप्रैल 2022 को कराया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार का है इसलिए वीवीआई है, इसको वीवीआई करके पढ़ेंगे हम लोग। उसमें देखेंगे 24 सीट में से 13 सीट एनडीए गठबंधन, मतलब बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें गया, जिसमें बीजेपी को 7 सीट, जनता दल यूनाइटेड को 5 सीट, नीतीश कुमार वाले पार्टी को, और एलजेपी रामविलास पासवान वाले पार्टी को 1 सीट मिला। उसमें से आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उनको 6 सीट मिला, और निर्दलीय को 4 सीट मिला, और कांग्रेस को भी 1 सीट मिला है। अब देखेंगे बिहार विधान परिषद में अब जेडीयू के पास 28 सीट हो गया है, नीतीश कुमार के पार्टी के पास, बीजेपी के पास 22 सीट हो गया है, आरजेडी लालू यादव के पार्टी के पास 11 सीट हो गया है, कांग्रेस के पास 4 सीट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2 सीट है, हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 1 सीट है, वीआईपी पार्टी के पास 1 सीट है, आरएलपी जो उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी है उसको पास 1 सीट है, और निर्दलीय के पास 5 सीट है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसको, लेकिन मेन को देखेंगे, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा देख लेंगे। पूछ सकता है, एक बार पूछा था कि इसी बार पूछा था जो सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि वीआईपी के पार्टी से बिहार विधान परिषद में या बिहार विधानसभा में ऐसे ही कुछ था, कितने एमएलए हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 द्वारा शहरी निकाय के चुनाव में, जो शहरी निकाय का जो चुनाव होता है उसमें मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव, मुख्य पार्षद का चुनाव और उप पार्षद का चुनाव अब सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगी। पहले इस सब का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, जो जनता वार्ड सदस्य को चुनता था, तो वही लोग इस मेयर डिप्टी मेयर को चुनता था, लेकिन अब जनता डायरेक्ट मेयर डिप्टी मेयर को चुनेंगे। इस संशोधन द्वारा बिहार नगर पालिका कानून में 15 वर्ष बाद संशोधन हुआ है, 15 वर्ष से संशोधन नहीं हुआ था। और इस संशोधन का प्रभाव बिहार के 19 नगर निगम पे पड़ेगा और 263 नगर निकाय पे पड़ेगा। तो याद रखने वाली है, ये भी जो है वीवीआई न्यूज़ था, बिहार से संबंधित इसलिए। नेक्स्ट है,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या है, का नया उन्नत संस्करण एनहांस्ड पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम एवं पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन का सफल परीक्षण फायरिंग पोखरण फायरिंग रेंज होगा। ये सफल परीक्षण यहाँ पे जो है अपना लोग पोखरण फायरिंग रेंज जो है राजस्थान में है, पोखरण फायरिंग रेंज में मार्च से अप्रैल 2022 को किया। तो याद रखेंगे हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो उन्नत संस्करण है उसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे DRDO के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2022 तक भारतीय न्यायालय में कुल 4.70 करोड़ से अधिक मामला लंबित था। अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 70,154 था। 25 देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, उसमें लंबित मामलों की संख्या 58.94 लाख था। एवं जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय में 4.10 करोड़ मामला लंबित था। तो सबसे ज्यादा लंबित मामला कहाँ पे, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में पूछा जा सकता है। सबसे कम कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय में, और ये भी पूछा जा सकता है। तो लंबित मामले में सबसे ज्यादा लंबित मामले किसका है, क्रिमिनल केस का या फौजदारी केस का, तो ये भी पूछा जा सकता है। या कितना कुल केस लंबित है मार्च 2022 तक, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पंचायत राज संस्थान में शासन संबंधी क्षमता को विकसित करने के लिए उपलब्ध संसाधन के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर समावेशी शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए 2018-19 में क्या शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो एक लाइन का बात है कि पंचायती राज संस्थान को मजबूती करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को शुरू किया गया था 2018-19 में। और कब तक के लिए शुरू किया गया था, 21-22 तक के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसे 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 2022 से लेकर के 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। किसको, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को। तो याद रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट है 2021 से 22 के बीच देश में रिकॉर्ड 1.67 लाख नई कंपनी का पंजीकरण किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 12 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 विमान, ये विमान का नाम है डॉर्नियर 228, देश में व्यावसायिक उड़ान का शुरुआत किया। कहने का मतलब है डॉर्नियर 228 विमान पहले व्यावसायिक उड़ान नहीं करता था। इस विमान में 17 सीटें होती है, जिसे सिर्फ सेना प्रयोग करता था, परंतु अब इसे आम जनता भी प्रयोग करेगी। डॉर्नियर 228 कहने का मतलब DO 228 का प्रथम व्यावसायिक उड़ान एयरलाइंस एयर नामक कंपनी के द्वारा किया जाएगा। एयरलाइंस एयर नामक कंपनी के द्वारा कहाँ से कहाँ किया जाएगा प्रथम बार, तो असम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच डॉर्नियर 228 विमान का व्यावसायिक संचालन किया जाएगा। अब देखते हैं डॉर्नियर 228 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जर्मनी की कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार के तहत किया गया है। तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर विदेश व्यापार नीति की घोषणा करती है। 2015 से 20 के लिए ऐसे ही घोषणा की गई थी विदेश नीति की, विदेश व्यापार नीति की, लेकिन 20 में कोविड-19 आने के कारण ये 2020 से 25 वाली नीति की घोषणा नहीं हुई। और ये जो 2015 से 20 वाला जो विदेश नीति था, उसी नीति में बार बार वृद्धि हो रहा है। जो 2015 से 20 वाला नीति था वो 31 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब है इस वर्ष के लास्ट तक 2015 से 20 वाले विदेश व्यापार नीति चलता रहेगा। तो हम लोग ये चीज़ को याद रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी के छठे एवं अंतिम
कहने का मतलब 6 बनाना था। और लास्ट है अंतिम पनडुब्बी वागसीर, वागसीर था नाम, उसका जलावतरण 20 अप्रैल 2022 को किया गया। अब देखते हैं स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी के लिए 2005 में फ्रांस की कंपनी DCNS के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता हुआ था। वागसीर का जो नाम पड़ा है वो हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली का नाम पर है। वागसीर को 2022 के अंत तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा, कहने का मतलब। तो ये छठी थी और अंतिम थी, लेकिन इससे पहले जो 5 था उस 5 को जो चर्चा करते हैं, पहला था INS कलवरी, दूसरा था INS खांडेरी, तीसरा था INS करंज, INS रेला, INS वगीर, और ये है INS वागसीर। तो ये हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये 6 था, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वागसीर। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत वागसीर को बनाया गया। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत। कौन बना है, तो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई का है। स्कॉर्पियन श्रेणी का है, कितने पनडुब्बी बनाया जा रहा है, तो 6। वागसीर कितनावा पनडुब्बी था, तो 6ठा पनडुब्बी था। कब जलावतरण किया गया, तो अप्रैल 2022 में। किस देश के कंपनी के साथ सहयोग करके बनाया जा रहा है, तो फ्रांस की कंपनी के साथ सहयोग करके। ठीक है। वागसीर का नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो एक हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली के नाम पे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संसद ने अपराधी एवं दोषियों की सही पहचान के लिए 1920 में अपराध पहचान अधिनियम को समाप्त कर दिया है। उस अधिनियम को समाप्त करके 2022 का आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 कानून बनाया है। उसको समाप्त करके आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 कानून बनाया है। अब है 2022 के कानून द्वारा 120 वर्ष पुराना कानून समाप्त हो गया। ये जो 1920 वाला कानून था, 120 ने 102 वर्ष पुराना कानून समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि 2022 के कानून को लोकसभा ने 4 अप्रैल को मंजूरी दी, राज्यसभा 6 अप्रैल को, और राष्ट्रपति 19 अप्रैल को अपनी सहमति दे दी है। आपको पता होगा कि संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों ने सहमति दे दी, तो ये कानून अपने मूल रूप में आ गया है, कानून लागू हो जाएगा। जानते हैं 1920 के जो कानून था उसके तहत पुलिस केवल ऐसे व्यक्ति को जानकारी एकत्र करने का अधिकार था, पुलिस को, जिसको या तो दोषी साबित किया जा चुका है या नहीं तो वह सजा काट रहा है। इस दोनों का जो है जानकारी एकत्र कर सकता था पुलिस। लेकिन 2022 के कानून के द्वारा पुलिस गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति का शारीरिक डाटा के साथ बायोलॉजिकल सैंपल कहने का मतलब है आपके फिंगरप्रिंट, आपके आइरिस स्कैन, जो आंख का स्कैन आधार कार्ड में लिया गया था वो, तो बायोलॉजिकल सैंपल भी लेने का अधिकार है। पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लिया, उसका शारीरिक कहने का मतलब शरीर का सैंपल, फेस सैंपल, हैंड सैंपल, शरीर के बनावट का सैंपल, वो होता है शारीरिक सैंपल, फुटप्रिंट सैंपल, और बायोलॉजिकल सैंपल होता है फिंगरप्रिंट सैंपल, आँख का आइरिस सैंपल, ये सब होता है बायोलॉजिकल सैंपल, या DNA सैंपल, ये सब को स्टोर कर लिया जाता है। तो बायोलॉजिकल सैंपल लेने का भी अधिकारी ले, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया उसको बायोलॉजिकल सैंपल ले सकता है। इसका है कि महिला एवं बच्चे के विरुद्ध अपराध को छोड़कर, इसको छोड़ करके एक्सेप्शन है, जिन मामले में 7 वर्ष से कम का सजा का प्रावधान है उसमें अपराधी अपना बायोलॉजिकल सैंपल देने से मना कर सकता है। शारीरिक सैंपल के लिए मना नहीं कर सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल सैंपल देने से मना कर सकता है 7 वर्ष से कम सजा के प्रावधान में। नेक्स्ट देखेंगे, अगर जो अपराधी का जो डाटा होगा शारीरिक एवं बायोलॉजिकल, उसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रखा जाएगा, वहाँ पे सेफ रखा जाएगा, और जब अपराधी दोष मुक्त हो जाता है तो उस डाटा को नष्ट कर दिया जाएगा। नष्ट करने का भी प्रावधान है। राइट टू फॉरगेट का मामला बहुत दिन से चल रहा था, हालांकि कुछ स्तर पर उसको सहमति दिया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया पाकिस्तान के संसद में। पारित होने के बाद पाकिस्तान का ये इमरान खान साहब को हटना पड़ा, और पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये पार्टी का नाम है। इस पार्टी के नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, तो शहबाज शरीफ बने हैं। पाकिस्तान में प्रथम बार किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है।
पाकिस्तान असेंबली में 372 सदस्य हैं, वहाँ के संसद को असेंबली कहा जाता है। शहबाज शरीफ जो बने हैं पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का शपथ उच्च सदन वहाँ के पाकिस्तान में उच्च सदन को सीनेट कहते हैं, कि चेयरमैन जो थे सादिक संजरानी ने दिलाया शहबाज शरीफ को शपथ। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट जो हम लोग देख रहे थे अप्रैल 2022 के पार्ट 1 देख रहे हैं, इसमें आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। इसका रीज़न है कि जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ पे लाइट की समस्या है, बारिश के कारण लाइट नहीं है और नेट भी स्लो है, इसलिए आज छोटा वीडियो। कल हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से बहुत उम्मीद है कि आप शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे, मेरा वीडियो देखते होंगे, लिखते होंगे। और क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको आने वाले दिनों में। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं आप, और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो आप इतना काम कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा लेक्चर देखिए शुरू से अंत तक, उसको नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर का जो हेडलाइन आता है वो आप पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल आपको एक भी पढ़ने का इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत होगा। तो फेसबुक पेज के लिए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।